मार्केट की लास्ट 1 to 2 इयर्स की जर्नी को देखा जाए तो हर किसी का मन करेगा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, मगर डर तो सबको लगता है ना। और सेंसेक्स और निफ्टी में राइज एंड फॉल भी तो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो और इस समय पर अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 मस्ट फॉलो इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर बिगिनर्स। मगर आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और जब आपको क्यों पता होगा तो आपको अपने आप ये समझ में आएगा कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। एंड वंस यू आर क्लियर इन योर माइंड अबाउट द गोल एंड द टाइमलाइन फॉर द सेम, उसी के हिसाब से आप अपना स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। और जब आप ये कर लोगे तो आपको कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड हो जाएगी कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आखिर आप उसमें 10% रिटर्न चाहते हो या 20% चाहते हो। और जब आपको आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाता है किसी स्टॉक पे तो आप प्रॉफिट बुक करना भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है, यानी कि शॉर्ट टर्म इवेंट्स या ट्रिगर्स को कैपिटलाइज करके पैसा बनाना है, या इन्वेस्टिंग करनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली साउंड कंपनीज का पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट और रिस्की होती है। अगर प्रॉफिट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं तो लॉसेस के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। तो अपनी रिस्क एपेटाइट को समझ करके ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू वुड वांट टू बी अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। अभी मैंने फंडामेंटली साउंड कंपनीज की बात की, तो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करें तो आप कहे सुने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, यानी कि जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 to 20% हो, जिनका कैश फ्लो स्ट्रांग हो, जिन कंपनीज पे कोई डेट ना हो और जो डिविडेंड्स देती हो। तो आपको ये सारे फंडामेंटल्स मैट्रिक्स को चेक करने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करना चाहिए। और आपको ये सारी डिटेल्स बहुत ही इजीली डिफरेंट ऑनलाइन डेटाबेसेस में मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा पैसा उठा करके स्टॉक्स में ही लगा दो। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं फॉर क्वाइट सम टाइम, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही ऐसे रिटर्न्स आप अर्न करते रहोगे। तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है और इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न्स अर्न करने के लिए कुछ पैसा स्टॉक्स में जरूर लगाना चाहिए, मगर साथ ही साथ आप डेट म्यूचुअल फंड्स में और एफडीज में भी अपना पैसा जरूर एलोकेट करें। और इस तरह से प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस करके इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने इन्वेस्टिंग आइडियाज के पिछले वीडियोस में भी ये बात कही है कि आपको किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो आपको समझ में ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टोज। तो अगर आपके पास समय नहीं है ये समझने का कि एग्जैक्टली हाउ क्रिप्टोज वर्क, तो आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और सिमिलरली आपको ऐसी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आता है। So the crux is invest only in products and companies जो आपको समझ में आए। तो ये हो गए 5 बहुत ही सिंपल मगर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रूल्स जो एज अ बिगनर आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ लें, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। I'll see you soon in the next episode of Investing Ideas. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.